बच्चों, हम लोग ओजोन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने बनाने की विधियाँ प्राप्त कर ली थी। अब आते हैं भौतिक गुणों पर। तो हम भौतिक गुण यहाँ पर बोल रहे हैं, आप लोग सुनेंगे और उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। पहला है कि यह नीले रंग की विषैली मछली जैसी गंध वाली गैस है जो विस्फोटक होती है। दूसरा, यह ठंडा करने पर नीले द्रव में बदल जाती है और अधिक ठंडा करने पर नीले ठोस में बदल जाती है। ठोस ओजोन विस्फोटक होती है। क्लियर हो गया? यह जल में कम किंतु तारपीन के तेल में अधिक विलेय है। जल में कम और तारपीन के तेल में अधिक विलेय है। और अगला पॉइंट है कि यह वायु से लगभग 1.6 गुना भारी है। वायु से लगभग 1.6 गुना भारी है। तो अब आते हैं रासायनिक गुण। और उसमें नंबर 1 है ताप अपघटन। ताप अपघटन करने के लिए हम जो यहाँ पर बोलेंगे वो आपको लिखना है, ठीक है, कि ओजोन 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर धीरे धीरे O2 में अपघटित होती रहती है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह पूर्ण रूप से ऑक्सीजन में बदल जाती है। इस क्रिया में MnO2 अथवा Ag अथवा Pt उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। समझ में आ गया? हम ओजोन लेते हैं, जब हम इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे ऑक्सीजन देगी और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे यह पूरी तरीके से ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगी। और इस क्रिया में उत्प्रेरक कौन होते हैं? MnO2 या तो Ag होगा या प्लेटिनम होगा। 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो बन जाएगा 3O2। तो जो हमने बोला है वो आप यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नंबर 2, ऑक्सीकारक गुण। तो इसका ऑक्सीकारक गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन ऑक्सीजन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक होती है, जो निम्न समीकरण के अनुसार ऑक्सीकारक का कार्य करती है। देखें, अभी हमने बताया ओजोन ऑक्सीजन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है, जो निम्न समीकरण के अनुसार ऑक्सीकारक का कार्य करेगी। और यहाँ पर ओजोन ऑक्सीकारक इसलिए है क्योंकि यह जब अपघटित होती है तो नेसेंट ऑक्सीजन यानी नवजात ऑक्सीजन देती है। इसकी प्रमुख ऑक्सीकारक क्रियाएं निम्न हैं। इसकी प्रमुख ऑक्सीकारक क्रियाएं निम्न हैं। पहला, यह H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत करती है। H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत करती कैसे करेगी? देखें, H2S प्लस O3, अभी बताया हमने कि O3 नवजात ऑक्सीजन देगी, तो यहाँ से नवजात ऑक्सीजन निकलेगी, H2 में जाएगी, तब क्या बन जाएगा? H2O। ये क्या बचेगा? S। और O3 से एक O इधर निकली तो बची क्या? O2। ये रिएक्शन हो गई। क्लियर हो गया? सेकंड है, ये काले लेड सल्फाइड को सफ़ेद लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत करती है। PbS प्लस 4O3, PbS प्लस 4O3, एक ओजोन टूटता है तो एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है, तो 4 ओजोन टूटेंगे तो 4 नवजात ऑक्सीजन मिलेंगे, तब इससे बन जाएगा PbSO4
प्लस 4O2। ये सफ़ेद रंग का होता है और ये काला, जितने भी सल्फाइड होते हैं वो सब काले ही होंगे, ठीक है। सल्फेट वाइट कलर के होंगे, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट, ये KI को उदासीन माध्यम में I2 में ऑक्सीकृत करता है। कैसे करेगा ये देखें। 2KI प्लस H2O प्लस O3। उदासीन करने के लिए हमने KI में जल मिला लिया है। O3 की आदत है एक ऑक्सीजन छोड़ने की, इसने छोड़ी, H2O के पास पहुंच गई और यहाँ से 2K निकलते हैं, वो भी यहाँ पहुंच जाते हैं। अब देखिए 2K, 2O और 2H ये सब आपस में मिला लेते हैं तो 2KOH बन जाता है। यहाँ शेष रह जाता है I2 क्योंकि 2K निकल गए, यहाँ शेष रह जाता है O2। इतना क्लियर हुआ। फोर्थ रिएक्शन, ये है HCl HBr HI को Cl2 Br2 I2 में ऑक्सीकृत करता है। अब कैसे करेगा ये देखें। 2HCl प्लस O3, O3 से एक मोनो ऑक्सीजन निकली, 2H में गई तो क्या बन गया H2O। इससे क्या बना Cl2 प्लस O2। ठीक इसी प्रकार से HBr से रिएक्शन आप लोग कराएं, बताएं क्या बनेगा। और ऐसे ही रिएक्शन होगी HI से, इसमें भी बताएं क्या बनेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ लिखा है HI। तो ये रिएक्शन आपको करनी है और फिर बताना है क्या क्या बनेगा। तो अगली रिएक्शन आती है बच्चों कि ये पोटेशियम नाइट्राइट को पोटेशियम नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करता है। तो अब क्रिया हमने लिखी KNO2 प्लस O3। अब आप पता चल गया होगा O3 से एक मोनो ऑक्सीजन निकलेगी, इसमें जाएगी तो बन जाएगा KNO3 और प्लस O2। अगला है ये सोडियम आर्सेनाइट को सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत करता है। Na3ASO3 प्लस O3। ओजोन से एक मोनो ऑक्सीजन निकलती है, उसमें जाती है, तब बनता है Na3ASO4 प्लस O2। नेक्स्ट है कि यह सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में तथा मरकरी को मर्क्यूरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है। कैसे करता है ये देखें अब क्रिया। 2Ag प्लस O3, O3 से एक O निकला, Ag में गया तो बन गया Ag2O प्लस O2। इसी प्रकार से 2Hg प्लस O3, इससे एक O निकलेगा, इसमें जाएगा तो बन जाएगा Hg2O प्लस O2। हो गया। अगली रिएक्शन है एर्थ कि यह SO2 को SO3 में ऑक्सीकृत करता है। अब देखें कि SO2 इसके 3 मॉलिक्यूल ले लें प्लस O3, ये सारे के सारे इसी में लगा देंगे तो बन जाएगा 3SO3। हो गया। फिर आते हैं अगली रिएक्शन पे। यह शुष्क I2 को आयोडीन ऑक्साइड I4O9 में ऑक्सीकृत करता है। तो 2I2
प्लस 9O3। यहाँ से 9O निकालेंगे, इसमें डालेंगे I4O9 प्लस 9O2। फिर है कि ये सल्फ़र को, फास्फोरस को, आर्सेनिक को, I2 को या एंटीमनी को जल की उपस्थिति में उनके संगत ऑक्सी अम्लों में ऑक्सीकृत करती है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं सल्फ़र के लिए, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से क्या करेंगे, पहले O3 को O2 प्लस O में तोड़ लेंगे, S प्लस 3O प्लस H2O, इससे बनेगा H2SO4 और इनको जोड़ेंगे तो ऊपर 1 है नीचे 3 है, तो ऊपर वाले में 3 का गुणा कर लेंगे तो 3O ये कैंसिल हो जाएगा। S प्लस 3O3 प्लस H2O, ये बनेगा H2SO4 प्लस 3O2। तो ये रिएक्शन आई सल्फ़र की। अब इसके बाद हमें फास्फोरस का ऑक्सीकरण कराना है, तो फिर वही काम करेंगे। O3 से O2 प्लस O, फास्फोरस का ऑक्साइड बनाएंगे 2P प्लस 5O, और ये 3H2O को एब्जॉर्ब करके 2H3PO4 ये फास्फोरिक अम्ल बना लेगा। ऊपर वाली में 5 का गुणा करेंगे तब O से O कैंसिल हो जाएगा, तो 2P प्लस 5O3 प्लस 3H2O, इससे बनेगा 2H3PO4 प्लस 5O2। इतना हो गया। अब आते हैं आर्सेनिक के लिए। फिर ओजोन को ब्रेक करेंगे O2 प्लस O में, 2AS प्लस 5O प्लस 3H2O, इससे बन जाएगा 2H3ASO4। ये आर्सेनिक एसिड है, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5O से 5O कट जाएगा, 2AS प्लस 5O3 प्लस 3H2O, इधर बन जाएगा 2H3ASO4 प्लस 5O2। हो गया, ये आर्सेनिक का था। अब आते हैं एंटीमनी का। इसी प्रकार से करेंगे O3 O2 प्लस O, 2SB प्लस 5O प्लस 3H2O, इससे बन जाएगा 2H3SbO4। इनको जोड़ने के लिए ऊपर वाले में 5 का गुणा करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2SB प्लस 5O3 प्लस 3H2O gives out 2H3SbO4 प्लस 5O2। यहाँ बनता है आर्सेनिक अम्ल और इसे कहते हैं एंटीमोनिक अम्ल। एंटीमोनिक अम्ल, इतना हो गया। अब आते हैं आयोडीन का ऑक्सीकरण कराएं। O3, इससे बनेगा O2 प्लस O, I2 प्लस 5 मोनो ऑक्सीजन प्लस H2O। I की वैलेंसी 1 होती है इसलिए एक H2O लिया है, तो 2HiO3 ये बन जाता है आयोडिक अम्ल। आयोडिक अम्ल, इनको जोड़ेंगे तो इसमें वाले में 5 का गुणा कर लेंगे, 5O से 5O कैंसिल हो जाएगा, I2 प्लस 5O3 प्लस H2O, इधर आएगा 2HiO3 प्लस 5O2। इतना हो गया।